इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11वीं एनसीईआरटी जो मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज है 9.2 सीक्वेंस एंड सीरीज की, और बेसिकली एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, और उसमें भी मेनली जो है वो सम ऑफ एन एपी ये डिस्कस करेंगे। पीछे भी हमने कुछ क्वेश्चन इसके डिस्कस किए थे, तो आज 7th ऑनवर्ड जो है वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे अब एपी में मोस्टली ये जो है वो दो ही बातें होती हैं, या तो उसकी हमें nth टर्म निकालनी हो a प्लस एन माइनस वन डी, या फिर सम ऑफ एन टर्म्स निकालना n/2 2a प्लस n माइनस वन डी, where a is first term of the AP, d is the common difference and n is number of terms। तो ये तीन वेरिएबल्स कह लें, तीन नंबर कह लें, a, n और d, इन पे डिपेंडेंट होता है ये। तो कोई भी टर्म हम बता सकते हैं किसी एपी की क्या होगी, और कितनी भी टर्म्स का जो है वो सम जो है वो कर सकते हैं। तो ये दो ही रिलेशन जो है इसमें बेसिकली यूज होते हैं। जैसे 7th में है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी हुज kth टर्म, kth टर्म मीन्स ए के इज गिवन बाई 5k प्लस 1। एक रिलेशन, एक फंक्शन, एक फॉर्मूला दिया हुआ है टर्म बनाने का। k को आप 1 करेंगे फर्स्ट टर्म आ जाएगी, k को 10 करेंगे 10th टर्म आ जाएगी, k को 20 करेंगे 20th टर्म। तो आप कोई भी टर्म इसमें निकाल सकते हैं। मान लिया a 100, 100वां पद निकालना आपको, तो यहाँ 100 कर देंगे, 100 कर देंगे, 100 इंटू 5 500 प्लस 1 501 501। तो हमें इसका एस एन निकालना है। तो एस एन के लिए तीनों नंबर चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, और एन, एन तो खैर एन ही रहेगा जब एस एन निकालना है। तो ए क्या होगा, ए मीन्स फर्स्ट टर्म। तो पुटिंग के इज इक्वल टू 1, वी गेट फर्स्ट टर्म ए रिटन एज a1 एंड इट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स 6। फर्स्ट टर्म जो है वो 6। अब डी निकालेंगे, डी होता क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो डी होता है। तो पहले हम सेकेंड टर्म निकाल लेते हैं, a2, a2 will be 5 into 2 plus 1, 10 plus 1 means 11। So common difference will be, common difference D will be 11 minus 6 means 5। तो हमारे पास a भी हो गया जी, d भी हो गया, और हमें sn लिखना है इसका। सो सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो n तो आपको n ही रखना है क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स कैलकुलेट करना है। a की वैल्यू रख देते हैं 6 और d की वैल्यू रख देते हैं 5, और इसको कैलकुलेट कर दें। n/2 2 इंटू 6 12, 5 को मल्टीप्लाई करें 5n माइनस 5 एंड इट विल बी इक्वल टू 12, और 5 को आप इकट्ठा करते हैं, ऐड कर लें, तो n/2 इंटू 5n प्लस 7। तो इसका ये फाइनल आंसर है, और ये फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स। आपको यदि 10 टर्मों का जोड़ बताना है, सम बताना है, तो n को 10 कर दें। यदि s15 सम ऑफ 15 टर्म निकालना है तो n को 15, तो आप कोई भी कर सकते हैं। तो ये 7th क्वेश्चन है, इतना ही। ये क्वेश्चन 8th है, एस एन ऑफ एन एपी। इसमें तो kth टर्म दी थी, उसमें एस एन दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म्स, एंड इट इज गिवन बाई पी एन प्लस क्यू एन स्केयर, वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स। कोई संख्याएं हैं ये निश्चित, और n वेरिएबल है कि जैसे s1 s2, तो ये n वेरी करता रहेगा। तो आपको d बताना है कि इस AP का जिसका सम का जो फार्मूला है वो ये हो, तो वो d कितना होगा। फाइंड कॉमन डिफरेंस। अब d होता क्या है, d होता है a2 माइनस a1। तो आप a2 निकालें कैसे भी, a1 निकालें। अब sn में यदि sn का कोई भी फॉर्मूला है, sn मीन्स a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस 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 an, सम ऑफ n टर्म्स। अब यदि हम बात करें s1 की, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, मीनिंग ऑफ s1, s1 मीन्स सम ऑफ ओनली वन टर्म मीन्स a1, यानी जो s1 होगा वो a होगा, फर्स्ट टर्म होगी। और s2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स a1 प्लस a2। तो और फिर इनमें से यदि हम a1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a2 आ जाएगा, और फिर d भी आ जाएगा। कहने का ये हुआ, यदि हम n को पुट 1 कर रहे हैं, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, वी गेट s1 एंड s1 विल बी इक्वल टू a1, a1 मीन्स a। यदि आप n को यहाँ 1 करेंगे तो वी विल गेट फर्स्ट टर्म, तो p इंटू 1 प्लस q इंटू 1 स्केयर, एंड इट विल बी इक्वल टू p प्लस q, फर्स्ट टर्म। हमें सेकेंड टर्म भी चाहिए बिकॉज वी आर टू फाइंड आउट d, एंड d विल बी a2 माइनस a1। बट बिफोर गेटिंग a2 वी विल हैव टू फाइंड s2। s2 मीन्स a1 प्लस a2, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स।
a1 प्लस a2 एंड इट विल बी इक्वल टू, तो आप इसमें n को 2 पुट कर दें, तो सम तो हम कितनी भी टर्म्स का यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 का 2 का 20 का कितनी का भी, तो पुटिंग n इज इक्वल टू 2p प्लस 4q, ये है S2, but we need A2, we have A1, now if we get A2 somehow, then A2 minus A1 will be the common difference. What will be A2 from here? A2 will be S2 minus A1. This is the sum of first two terms, so A2 will be equal to S2 minus A1. S2 is 2p plus 4q minus A1 is p plus q, and it will be equal to 2p minus p, we will get p, 4q minus q means 3q. p plus 3q is second term. So common difference D, final answer. Common difference D will be equal to A2 minus A1. A2 is p plus 3q and A1 is p plus q. It will be equal to p plus 3q minus p minus q, p cancels, 3q minus will be 2q. The common difference of this AP will be 2q. तो ये दोनों तो बहुत ही सिंपल थे, 7th भी और 8th भी। 7th में an दिया हुआ है और 8th में sn दिया हुआ है, आपको n रखते जाना है, तो कोरस्पॉन्डिंगली टर्म्स जो हैं वो आती रहेंगी, तो हम ये कर सकते हैं। 9th जो है वो एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और मोस्टली जो है वो जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उस कैटेगरी का ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से हमें करना चाहिए। और है क्या, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज, दो डिफरेंट एपी हैं, उनकी सम ऑफ एन टर्म्स हमें उसका रेशो दिया हुआ है 5n प्लस 4 इज टू 9n प्लस 6। फाइंड द रेशो ऑफ देयर 18th टर्म और 17th term or whatever term may be. We can find the ratio of any number of terms. So because we are given two APs, ratio of sum of two APs, so let us consider, let us take A and D, स्मॉल ही ले लेते हैं, जनरली स्मॉल लेटर्स, क्योंकि A और D यहाँ इसने यूज नहीं किए, तो हम वो कर लेते हैं कि let us take A, D as first term and common difference of first AP and A dash D dash or A1 D1, A dash D dash as first term and common difference of second AP, second AP, दोनों एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो हमने एज्यूम कर लिया, तो हमें दिया हुआ है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, तो इसको सम को भी हम एज्यूम कर लेते हैं, इसको भी नोटेशन दे देते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लेट एस एन एंड एस एन डैश बी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एपी रेस्पेक्टिवली। Respectively means Sn first AP, Sn dash second AP. Then Sn ratio Sn dash is equal to 5n plus 4 divided by 9n plus 6. It is given some ratio of sum of n terms. Sn means n by 2, 2a plus n minus 1d, and Sn dash means सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सेकंड एपी, सेकंड एपी मीन्स सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, तो वही एन रहेगा, फर्स्ट टर्म ए डैश होगी और कॉमन डिफरेंस जो है वो डी डैश होगा, और इधर आपका यही रहेगा 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9n प्लस 6, n बाई 2 कैंसल्स विद n बाई 2। अब हमें करना क्या है, हमें रेशो ऑफ टर्म निकालना है, तो इधर हमें टर्म बनानी है, टर्म मीन्स a प्लस n माइनस 1d ऐसा लिखना। अब यहाँ 2a है, तो इसको a करने के लिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2 बोथ साइड्स, तो ऐसा हम कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2a डिवाइडेड बाई 2a, n माइनस 1 बाई 2d इज इक्वल टू 5n प्लस 4 बाई 2, लेकिन बाई 2 लिखने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नीचे भी इसको 2 से डिवाइड करेंगे, a डैश प्लस n माइनस 1 बाई 2d डैश इज इक्वल टू 9n प्लस 6,
एक्चुअली इधर जो हमने डिवाइडेड बाई 2 है, 2 से 2 कैंसिल मान लिया कि वो कैंसिल हो जाता है, कि यानी कि ये और ये इक्वल हैं, दोनों इक्वल टर्म्स। अब ये हमें एन ऐसा पुट करना है कि क्या हो जाए। अब 18th टर्म का रेशो निकालना है। 18th टर्म मीन्स a प्लस 17d, तो वो 18th टर्म हो जाएगी। a हमारे पास है, d हमारे पास है, हमें यहाँ 17 चाहिए। इट मीन्स n माइनस 1/2 मस्ट बी इक्वल टू 17। n minus 1 is 34, n is equal to 35. So putting n is equal to 35 both sides, इधर भी 35 इधर भी 35 पुट करें। a प्लस 35 माइनस 1/2d, a डैश प्लस 35 माइनस 1/2d डैश, n is equal to 35, 5 into 35 plus 4, 9 into 35 plus 6, and we get 35 minus 1, 34 divided by 2, 17. A plus 17d divided by a plus 17t dash, and it is equal to 175 plus 4 divided by 9 5s are 315 plus 6, means a plus 17d is a 18 divided by a dash 18 is equal to 179 by 321. Final answer कि रेशो ऑफ देयर 18th टर्म विल बी इक्वल टू 179 is to 321। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये जरूरी नहीं कि 18th टर्म। लेट अस फाइंड आउट रेशो ऑफ देयर 21st टर्म, कि उनकी जो 21वीं टर्म होंगी उनका रेशो क्या होगा। तो केवल क्या डिफरेंस आएगा कि 21वीं टर्म मीन्स a प्लस 20d, तो यहाँ 20 आना चाहिए, मीन्स n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 20, 2 इंटू 20 40, तो n इज इक्वल टू 41 पुट कर देंगे बोथ साइड्स। सो वी विल गेट रेशो ऑफ देयर 21st टर्म। तो किसी भी टर्म का रेशो हम निकाल सकते हैं, प्रोसेस विल बी सेम, Sn बाई Sn डैश, Sn लिखेंगे, फिर उसको टर्म बनाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, इधर डिवीजन की जरूरत नहीं है, 2 से 2 कैंसिल मानेंगे, और फिर यहाँ कितना हमें चाहिए बस वो n को कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ हमें क्या चाहिए। से वी आर टू फाउंड आउट रेशो ऑफ देयर 11th टर्म, 11वीं टर्म का रेशो बताना है कितना होगा। तो इसका मतलब ये a प्लस 10d होना चाहिए, क्योंकि 11वीं टर्म तो a प्लस 10d होती है। तो n माइनस 1/2 कितना रख लेते हैं हम, 10, 10 मीन्स 20 प्लस 21, तो n को बोथ साइड्स 21 पुट कर देते, वी विल गेट रेशो ऑफ देयर 11th टर्म्स। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद आगे है हमारा 10th, SP इज इक्वल टू SQ इन एन AP। एक AP ऐसी है जिसकी P टर्म्स नंबर ऑफ सम ऑफ P टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ Q टर्म्स, देन फाइंड द सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि उसकी 10 टर्मों का जोड़ और 15 टर्मों का जोड़ इक्वल आता है। तो व्हाट विल बी द सम ऑफ 10 और 15 25, सम ऑफ 25 टर्म्स। Sum of P terms of an AP is equal to sum of Q terms of same AP. What will be the sum of P plus Q terms? जैसे आपको भी बताया कि sum of 8 term is equal to sum of 9 terms, then what will be S17, 8 plus 9 70। तो ऐसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी फर्स्ट AP और कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन है हमारा 10th, लेट A एंड D be first term and common difference of AP, then what we are given, SP is equal to SQ, sum of P terms of AP is equal to sum of Q terms of that AP. Now SP will be SP, P by 2, 2A plus P minus 1D, and SQ will be SQ, Q by 2 into ये भी Q हो जाएगा, तो Q by 2 2A plus Q minus 1D, कैंसलिंग टू बोथ साइड्स। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, वी आर गेटिंग रिलेशन बिटवीन A एंड D, कि व्हाट विल बी द रेशो ऑफ A एंड D, के D इतना A होगा या A इतने D होगा, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, और फिर हम एक्चुअल जो हमें फाइनल सम निकालना है, सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स, तो वो निकालेंगे। तो पहले A और D में रिलेशन बनाते हैं। यहाँ से ये हमने SP लिखा है, इधर हमने SQ लिखा है। दिस मीन्स P को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2AP, P इंटू P, P स्केयर, और फिर D से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो P स्केयर D,
P इंटू -1 माइनस P इंटू D माइनस पी डी इज इक्वल टू, या पहले D से मल्टीप्लाई कर लें इनको, फिर P से कर लें। इधर क्यू से, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर D 2a प्लस क्यू स्क्वायर D माइनस क्यू D, because we want to find out relation between A and D. So taking the values involving A to left hand side, 2AP 2AQ, taking 2AQ to left hand side minus 2AQ, and all other terms involving D onto the right hand side, Q square D minus QD already on right hand side, minus P square D or plus PD. Taking 2A common, 2A into P minus Q is equal to, taking D common from both these, D here P minus Q, P minus Q, P positive हमने आगे लिख लिया, minus Q पीछे, and from here taking D minus D common, so that we get P minus Q and not Q minus P. If we take D common, then it will be Q square minus P square, and factor will be Q minus P, but these are P minus Q. मतलब कि अगला फैक्टर भी P माइनस Q ही आएगा, माइनस D कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो ये बचेगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, एंड P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर क्या फैक्टर कर देंगे, D इंटू P माइनस Q माइनस D इंटू, तो एक फैक्टर हो जाएगा P प्लस Q, एक फैक्टर हो जाएगा P माइनस Q। तो इस साइड से एक नंबर ये है, एक नंबर ये है सारा, तो इन दोनों में D है और P माइनस Q है, वो कॉमन ले लें, 2A इंटू P माइनस Q, टेकिंग कॉमन D एंड P माइनस Q कॉमन, we will get here 1 minus P plus Q, P minus Q cancels, so we get 2A is equal to D into 1 minus P minus Q। अब सम का जो आपका फार्मूला है Sn का, उसमें भी 2A है, तो हम ये वैल्यू भी हमारे पास 2A की आई है, तो हम इसी को पुट कर लेंगे सीधा, A की वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सीधा 2A पुट करेंगे। नाउ what we are to find out, we are to find out sum of P plus Q terms, SP plus Q, यानी N की जगह आपका P plus Q रिप्लेस कर दें यहाँ, it will be equal to P plus Q by 2A plus N is P plus Q minus 1 D, तो ये SP प्लस Q का फॉर्मूला हमने लिखा, N की जगह P प्लस Q रिप्लेस हो जाएगा, बाकी सेम आएगा। अब 2A की वैल्यू जो है वो 1 से पुट कर दें, P प्लस Q बाई 2A हो जाएगा आपका D इंटू 1 माइनस P माइनस Q, एंड इट इज P प्लस Q माइनस 1 इंटू D, एंड इट विल बी इक्वल टू, अंदर ये D मल्टीप्लाई कर दें, P प्लस Q बाई 2 इंटू D माइनस DP माइनस DQ, और इधर भी D से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस DP प्लस DQ एंड माइनस D, D कैंसल्स विद D, DP DP DQ DQ, सभी कैंसिल हो गए, तो अंदर हुआ हमारा 0, P प्लस Q बाई 2 इंटू 0 मीन्स 0, सम ऑफ द P प्लस Q टर्म्स विल बी 0। यदि ये क्वेश्चन है किसी भी AP में, sum of 8 terms is equal to sum of 9 terms and sum of 17 terms will be 0. If in any AP sum of 10 terms is equal to sum of 11 terms, then sum of 20 terms will be 0, तो 0 आएगा 21 टर्म्स का, यानी दोनों का सम। कोई भी आप ऐसी AP लेके देख सकते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 10th 11th, ये भी अच्छा है, उसमें आपको 3 सम दिए हुए हैं, SP SQ SR, मीन्स सम ऑफ P टर्म्स, सम ऑफ Q टर्म्स, सम ऑफ R टर्म्स, और फिर एक रिलेशन प्रूव करना है कि A बाई P इंटू दिस विल बी 0। अच्छा सम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हाउ इट कैन बी प्रूव्ड एज 0। कोई AP है, उसकी P टर्म्स Q टर्म्स और R टर्म्स का जो सम है दैट इज रेस्पेक्टिवली ABC, देन प्रूव दैट दिस विल बी 0। So question 11th, let A and D be the first term and common difference of given AP. Then we are given that SP is A
SQ is D and SR is C. Because SP is A, so small a and small d will confuse while calculating. So let us consider capital A and capital D as first term and common difference of it. SP means P by 2, 2A plus P minus 1D, and it is equal to A. SQ, Q by 2, 2A, Q minus 1D, it is equal to B. SR, R by 2, 2A, R minus 1D is equal to C. तो तीनों की वैल्यूज हमने लिख ली, A, B और C. Now, what we are to prove? Okay, this will be 0. Means A by P, Q minus R plus B by Q, R minus P plus C by R, P minus Q will be 0. It will be 0. तो आप इन तीन नंबर्स की वैल्यू यहाँ रख दें, बाकी सब सेम रहेगा, कैलकुलेशन है बाकी तो A, B और C. सबसे पहले A की वैल्यू तो ये हो जाएगी आपकी P by 2, और ये जो P है ये भी यहाँ लिख सकते हैं आप, इंटू 2A प्लस P माइनस 1D. ये वैल्यू हमने किसकी रखी है? P by 2 इंटू दिस, ये रखी है वैल्यू जी हमने सिर्फ वैल्यू ऑफ A. नीचे P है वो यहाँ लिख दिया. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे Q माइनस R से. यहाँ पर वैल्यू रखेंगे B की वैल्यू है Q by 2, 2A प्लस Q माइनस 1D, और ये जो नीचे वाला Q है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करना है R माइनस P से, और प्लस थर्ड पार्ट C इज R बाई 2, 2A R माइनस 1D, और इसको, और ये नीचे वाला जो R है वो आप यहाँ दिखा देंगे R इंटू P माइनस Q. हमने क्या किया? A की वैल्यू रख दी, B की और C की बाकी एज इट इज. तो ये आपके Q और R कैंसल. 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, तो तीनों का 1/2 तो हम बाहर ही लिख लेते हैं कॉमन, उससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगी. बाकी इनको मल्टीप्लाई कर दें. सबसे पहले तो ये 2A प्लस D से मल्टीप्लाई करो, PD माइनस D, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे Q माइनस R से. नेक्स्ट होगा आपका 2A प्लस QD माइनस D, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे R माइनस P से. नेक्स्ट होगा आपका 2A प्लस RD माइनस RD माइनस D, और मल्टीप्लाई करेंगे P माइनस Q से. अब ये मल्टीप्लिकेशन आप पे छोड़ते हैं, थोड़ा लेंथी है. पहले Q से मल्टीप्लाई करो तीनों को, फिर R से करें, 6 टर्में आएंगी. इधर पहले R से मल्टीप्लाई करें तीनों को, फिर माइनस P से, और यही पहले P से, और फिर अंदर आपकी जितनी टर्म्स हैं विल कैंसिल ईच अदर एंड इट विल बी 0. सो फाइनली वी विल गेट 1/2 इंटू 0 मीन्स फाइनली आंसर विल बी 0. द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 0. तो इस वीडियो में हम इतना ही जो है वो करेंगे. तो ये D हमने जो कॉमन डिफरेंस लिया था वो हमने कैपिटल D लिया था, तो हर जगह ये आप कैपिटल D ही रखेंगे, कैपिटल D, जहाँ कहीं भी D यूज हुआ इसमें. तो ये कर लेंगे, अंदर की सारी टर्में कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और फाइनल रिजल्ट विल बी 0. तो इस वीडियो में जो है वो आज इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन बाद में. हैव ए नाइस डे.